थोड़ा सा गिल्ट जो है वो इस बात का है, क्वीन ऑफ कप्स, इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया। आप ऐसे पर्सन थे जहां हमेशा आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हैं। आज भी इमोशनली मैच्योरिटी आपके अंदर ज्यादा है, आपके पर्सन के अंदर कम है। आप पहले इतने साइलेंट नहीं हुए ना कभी। जो इंसान हमेशा कचर कचर करता रहता था, अब आपके चुप्पे को डरा रही है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट वॉट वी हैड। आप दोनों के बीच जो भी हुआ, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव हेरोफेंट। ओके, एक बार एक कार्ड देखिए, कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। हेरोफेंट, नाम इसका हेरोफेंट, दिखता है ये एलिफेंट। एट ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अपने काम से बहुत ज्यादा कमिटेड हैं। ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका काम है, और काम के चलते हुए हो सकता है इन्होंने आपको थोड़ा सा साइड में करके साइड में होके चले आपसे। अब ये क्या है भाई, आज मतलब एनिमल्स की रीडिंग नहीं हो रही है ये। देखो, अब पहले आप मेरे को खुद बताओ, ये एक लायन है, एक एलिफेंट है, दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की पावर इनका काम है। मतलब अगर ये अपने काम से कमिटेड रहते हैं, अगर ये काम करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ इनके अंडर कंट्रोल है। और चाहे कुछ भी काम करते हो, इवन ये अगर काम भी नहीं करते होंगे तो मे भी आपको दिखाते होंगे भाई मुझे बहुत ज्यादा काम है। इनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसा दिखाना कि ये बहुत ज्यादा वर्कaholic हैं और इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनका काम है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। यस, आपने सही सुना, अपना काम भी करना चाहते हैं, साथ में इस रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं। क्योंकि आप भूलिए मत, मैं चेक कर रही हूँ आपकी पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स फॉर यू। सो आपके लिए इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहां पर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भले इनका काम हो, जो भी हो, बट आप भी इनके लिए उतना ही मैटर करते हैं। इनको इस रिश्ते पर भी काम करना है, ठीक है? सिर्फ अपना ही काम नहीं करना, सिर्फ अपना ही काम नहीं निकलवाना, इनको इस रिश्ते पर भी काम करना है। नंबर 8 स्ट्रॉन्गली लियो कोई हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई या एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और क्या? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। और क्या? क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपने पहले भी रीडिंग देखी है तो ये कॉम्बिनेशन जब भी बनता है, इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फील कर रहा है कि उसको अपोलोजाइज होना चाहिए, उसको फील हो रहा है एक गिल्ट। और गिल्ट किस बात का? थोड़ा सा छोटे पेज पे रियलाइजेशन है, बट है इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन ये हुआ है, थोड़ा सा गिल्ट जो है वो इस बात का है, क्वीन ऑफ कप्स, इन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया। आप ऐसे पर्सन थे जहां हमेशा आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी आपका इस रिश्ते में जो भी बिगड़ा या चीजें बैलेंस में नहीं रही, उसके पीछे का रीजन ये है, अगर मैं इनकी एनर्जी को आज भी अभी भी अगर कंपेयर करूं
तो यहाँ पर आप क्वीन की एनर्जी में है और ये है पेज की एनर्जी में। आज भी इमोशनली मैच्योरिटी आपके अंदर ज्यादा है, आपके पर्सन के अंदर कम है, ये पेज की एनर्जी में, जबकि आप हैं क्वीन की एनर्जी में। आज भी अगर आप रिश्ते में आते हैं तो मैं बता दूं कि जो गिविंग एनर्जी रहेगी ज्यादा वो आपकी तरफ से रहेगी, और यही यही मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि कनेक्शन जब तक बैलेंस में रहेगा तब तक चीजें ठीक चलेंगी। जैसे ही भाई एक इंसान बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में हो रहा है, एक इंसान बस खुद को बच्चा मान के चल रहा है कि भाई सामने वाला ही मुझे पालेगा, ये क्या है? घर वालों ने कसर छोड़ दी आपको पालने में। जो उम्मीद कर रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे पालेगा, भाई आप दोनों को इस रिश्ते को पालना चाहिए, ना कि एक दूसरे से उम्मीद लगाओ ये मुझे पालेगा। अब मैंने जो ये वर्ड यूज किया है पालने वाला, ठीक है, ये किस सेंस में यूज किया है मैं बता दूं। इस सेंस में नहीं, ठीक है, वो इमोशनली इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, उसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसी से ही इंसान पाले जाते हैं ठीक है, खर्चा उठाओ और बस पाल तो रहे हैं, नहीं नहीं। जहां इमोशनली आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको रिश्ता बचाना है। सामने वाला आपके भरोसे बैठा है, अरे मैं नहीं करूंगा तो ये कर लेगी, ये कर लेगा, तो फिर वही चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपका इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी है रिश्ते में, चाहे वो फिर इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात हो या इसकी बात हो। बात तो सबकी एक ही होगी ना, और क्या, सारी चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के या ए किसी के लिए उनका इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना एंड दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो आपके पर्सन आपके भरोसे बैठे हैं और मेरे व्यूअर्स यूनिवर्स के भरोसे बैठे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 6, नंबर 7 जून जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड एफ या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई। इस डेक में सबसे ब्यूटीफुल जो कार्ड है वही कार्ड है, और वो भी उछल के गिरा है। मतलब इस कार्ड को खुद को शर्म आ गई है सामने आने से। देखिए मैं बताती हूँ क्यों शर्म आ रही है, एक सेकेंड। ये कार्ड उछल के गिरा था, एक बार इस कार्ड को देखो, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये एक एनर्जी है। कल भी लेवल क्यों बोल रही थी मैं, कल भी लेवल निकला था आपके पर्सन का, आज भी निकालेंगे। लवर्स का कार्ड है ये, कल भी आया था आज भी आया। मतलब प्रेम तो, चाहे काम इनका फर्स्ट प्रायोरिटी हो चाहे कुछ भी, बट प्रेम तो रहेगा, ये कॉमन है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। सो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है आपके लवर्स से। इट मीन्स ये इंसान ने बहुत ट्राई किया मूव ऑन करने का, ट्रस्ट मी, आपसे दूर भागने का, लेकिन जितना कोशिश करते हैं आपसे दूर भागने का उतना ही आपके पास आते हैं। देखो ये मूव ऑन की एनर्जी है, एक इंसान जो दूर जाना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी इनर पीस चाहता है। और ये है पास आने की एनर्जी। एज यू कैन सी, जितना ये यहाँ से डिस्टेंस बनाएंगे, जितना ये आपसे दूर भागेंगे, उतना आप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और आपका नहीं कह रही मैं, करंट टाइम में तो आपके पर्सन की बात चल रही है, आपके पर्सन उतना आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं, उतना ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जितना ये भाई पूरा जोर लगाएंगे आपसे दूर जाने का, उससे डबल प्रेशर से ही इनको खींचा जा रहा है, यूनिवर्स खींच रहे हैं इनको आपकी तरफ। ये कनेक्शन ही ऐसा है जहां आप नहीं निकल सकते, बस आप नहीं निकल सकते। क्योंकि पहली बात तो आप मिले भी अपनी मर्जी से नहीं हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी से मिले हो, नहीं मिलाने वाला, तो आप इस रिश्ते से कैसे निकल सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये जो है अब ये शांति से बैठ के सोचा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना, मतलब जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते से भागने का, उतना मैं इसके पीछे या इसके टुवर्ड्स क्यों खींचा चला जा रहा हूँ, क्यों खींची चली जा रही हूँ। ओवर थिंकिंग बढ़ गई है।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस टू कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्यों इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहा, क्यों ये आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों आपके चुंगल से नहीं निकल पा रहे हैं। चुंगल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आई थिंक चुंगल मतलब जाल से, नहीं नहीं, जाल तो आपने कभी बिछाया नहीं, क्या हो सकता है ये। बिछाया था आपने प्रेम का जाल और उसमें ये फंसे भी थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। इनके एक्शन में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। अगेन 4 ऑफ कप्स, ये भाई इनका, देखो मैं आपको एक देखती हूँ, एक मिनट कंफर्मेशन देने से पहले, ये चक्रास की ही डेक है, ठीक है, देखते हैं। 4th चक्रा इनका ब्लॉक है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4, दिसंबर मंथ एंड अप्रैल मंथ, डी किसी के लिए कंडीशन हो सकता है। क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्या सिर्फ 4th चक्रा ही है, ये कुछ और भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज। माय गुडनेस, सीरियसली, हे राम, कंफर्मेशन, हार्ट चक्रा। मैं यही बोल रही थी आपको, देख लीजिए एक बार, आपको देख लीजिए, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस, एक्सेप्टेंस नहीं है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इनका भाई। नंबर 4 ऑफ कप्स, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज। एंड प्रॉब्लम क्या है इनकी, प्रॉब्लम ये है, I soften my heart by approaching myself and others with compassion. ये इतने सेंसिटिव है ना अभी करंट टाइम में, बाय हार्ट इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि ये अपने हार्ट को फिर से हर्ट नहीं करना चाहते, ना ये किसी और को हर्ट करना चाहते, ना ये आपको हर्ट करना चाहते, ना ये खुद हर्ट होना चाहते। और यही सबसे बड़ा रीजन है जहां पर ये आपकी तरफ एक्शन लेने में थोड़ा डिले कर रहा है, जबकि लवर्स कार्ड बता रहा है प्रेम बहुत है, एक पुल इनको फील होता है आपके टुवर्ड्स, ये खींचे चले जा रहे हैं, बट एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं, डिले इसलिए है क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, इनका दिल नहीं मान रहा, इनका दिल बेचारा डरा हुआ है, इसको डरा दिया गया है, इनको इतना पेन मिला है ना, इनके हार्ट में इतना ज्यादा पेन है, ये इतने सेंसिटिव हो गए हैं, जहां अब ये, अगर इनका फिर से हार्ट ब्रेक हुआ ना, ये नहीं संभाल पाएंगे खुद को। इवन ये आपको भी हार्ट ब्रेक नहीं देना चाहते अपनी किसी गलती की वजह से, क्योंकि इनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, या ये आपके लिए बेस्ट है, ये कैसे आपको विश्वास दिलाएंगे, ये चीज भी इनको कहीं ना कहीं रोकती है आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने से। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत हमें करनी थी, दे आर फीलिंग लाइक दिस, मतलब ना तो आपसे दूर रह पा रहे, ना आपके पास आ पा रहे, हे राम। फॉर अ सॉर्ट, अगेन ओवर थिंकिंग, इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और ये उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं जो नहीं हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद हो गई तो। देखिए आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें सोचकर भी इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो, ये इनसिक्योरिटीज है इनकी, दिमाग कुछ ज्यादा काम करने लग गया है इनका, नाइट के टाइम में कुछ ज्यादा ही काम करता है, क्योंकि दिन में वो दिमाग काम में लगा रहता है, नाइट में फिर और क्या, ये इसी में लगेगा और क्या। बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग किस बात की है, मुझे ये चेक करना चाहिए। फोर ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, फोर ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, फोर ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 of sword, queen of pentacles, ace of sword, judgment। ये हार्ट चक्र ब्लॉक ऐसे ही नहीं हुआ है,
मैं बताती हूँ रीजन क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड, बैक स्टैबिंग, ट्रस्ट ब्रेक, ये खुद ब्रेक, इनको ब्रेक कर दिया गया है। और ब्रेक किसने किया, मैं ये भी बताती हूँ आपको ब्रेक किसने किया। जजमेंट, यूनिवर्स ने इनको अवेयर किया है। किससे अवेयर किया है? एक ट्रूथ इनके सामने आया है एस ऑफ सॉर्ड के साथ। किसका ट्रूथ सामने आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसी क्वीन या कोई ऐसा पर्सन जो जिनसे ये कमिटेड थे, राइट जिनसे अभी तक ये कमिटेड थे, चाहे वो इनकी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, जो भी हो, ये जिनसे कमिटेड थे, जिनको इन्होंने कमिटमेंट दे रखा था, उन्होंने इनको बैक स्टैब किया है। या तो कोई तो थर्ड पार्टी है जो इनका या तो पैसा लेके भागी है, ट्रस्ट मी, क्योंकि बैक स्टैबिंग का कार्ड आया है, बैक स्टैबिंग हुई है इनके साथ। और ये जो बैक स्टैबिंग है ये कई दिनों से हो रही थी, बट इनके सामने नहीं आ रहा था, सच सामने नहीं आ रहा था, क्लैरिटी नहीं थी। अब क्लैरिटी मिली है इनको एस ऑफ सॉर्ड के साथ। और जजमेंट, यूनिवर्स ने इनको अवेयर किया है, यूनिवर्स इनके सामने सच लेके आए हैं, किसी का ट्रूथ इनके सामने है, और उस वजह से ये बहुत ज्यादा पेन में गए हैं, और उस वजह से इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और ये एक रीजन है जहां पर दिल किसने तोड़ा, धोखा किसने दिया, और डर किससे रहे हैं ये। अब इनको डर लग रहा है आपसे भी, कहीं आप भी ऐसा ना कर दो। कोई तो है जिसने भाई मीठा मीठा बोल के इनको अच्छा खासा चूना लगाया है। कोई तो है जो जिसने इनका फायदा उठाया है। हाँ, होता है होता है। जो लोग दूसरे का फायदा उठाते हैं उनका भी समटाइम्स फायदा उठ जाता है। तो वही चीज हुई इनके साथ। और ये एक रीजन है जहां फिर ये और ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं, और इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है कि अगर ये कर सकती है थर्ड पार्टी तो ये भी तो कर सकती है। ऐसा ना हो कि भविष्य में मुझे और कुछ फेस करना पड़ जाए, और उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। नंबर 4, या तो आजकल आपको नंबर 4 जो है 444 444 बहुत दिखाई दे रहा है। सो यस, आपके जो पर्सन है उनकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, और ओवर थिंकिंग बढ़ने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि इनके साथ गलत हुआ है, और ना ये आपके साथ गलत करना चाहते हैं, और ना ये खुद के साथ गलत होने दे सकते हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड, बैक स्टैबिंग, ट्रस्ट ब्रेक को चलो ठीक है, ट्रस्ट ब्रेक कर दिया किसी ने, हार्ट ब्रेक दे दिया इनको, ठीक है। पर अब ये इतना डर गए हैं ना इस चीज से कि अब ये फिर से हर्ट नहीं होना चाहते। अब इनको कौन समझाए भाई, सब एक जैसे थोड़ी ना, सब एक जैसे होते तो ये धरती टिकती ही नहीं, क्योंकि बहुत से राक्षस भी हैं तो बहुत से पुण्य आत्माएं भी हैं जिनकी वजह से अभी, वरना आप न्यूज में सुनते ही रहते हैं बिना सिंगों के राक्षसों की कहानियां। चलिए दूसरी डेक से देखते हैं और क्या। फूल, एस ऑफ सॉर्ड, जिनका भी सच इनके सामने आया ये वहां से फ्री हो रहा है, ये खुद को फ्री कर रहा है उस कनेक्शन से। जिनका भी सच इनके सामने आया है, शक, यस इनको शक था, उनपे शक था इनको, और अब इनका शक जैसे कंफर्मेशन में चेंज हो गया, इनको कंफर्म हो गया, यूनिवर्स ने इनको क्लैरिटी दे दी है, क्लियर हो गया है, सब क्लियर हो गया है बॉस, यूनिवर्स ने इनको क्लैरिटी दे दी है, और आपके पर्सन अब फ्री हो गए हैं उस रिश्ते से जिनसे ये अभी तक कमिटेड थे, या जिन पर ये ब्लाइंडली फेथ किए हुए थे। अब ये वहां से फ्री हो रहे हैं, ये उस कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। नहीं, इतनी कार्ड नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो यही वही पैसा लेके भागी थी इनका।
अच्छा, ये सॉन्ग तभी मुझे क्लिक हो रहा है, या तो ये थर्ड पार्टी से, अगर रोमांटिक कोई पार्टनर है थर्ड पार्टी, तब तो भाई ये सॉन्ग उनके लिए था, आपके पर्सन की तरफ से। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न, ये मोहब्बत में पिट गए, लुट गए। इनको बहुत हसीन सपने दिखाए गए, लेकिन वो हुए नहीं भाई। अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इनका एक्शन बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्शन का कार्ड है, लेकिन बहुत एक्शन बहुत स्लो है। यस, दे लव यू, लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। अब इनको समझ में आ रहा है मेरा ट्रू लव तो ये है। अब इनको समझ में आ रहा है कि लाइफ में मैंने अगर कोई सही काम किया है तो वो है मेरे पार्टनर से प्रेम करके, आपको प्रेम करके। यस, इन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी, बट लव था, आज भी लव है, बट ये बस आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। इस बात का खेद इनको है, लेकिन लव है, एक्सप्रेसिव मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, एक्सप्रेस करने के बारे में इवन सोच भी नहीं रहे हैं कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। करंट टाइम में इनकी बोलती बंद हो गई है उस थर्ड पर्सन का सच देख के। अपना प्रेम अपने तक रखना चाहते हैं, करंट टाइम में इनको यही सही लग रहा है, इनको यही सेफ लग रहा है, इनफैक्ट इनको यही सेफ लग रहा है कि अपना प्रेम अपने तक रखें तो फायदे में रहेंगे। हाई प्रेसेस, लेकिन मेरे व्यूवर्स आपको पता है, 7 ऑफ wands, देखिए ब्लॉकेज सिर्फ इनकी तरफ से नहीं है, ब्लॉकेज आपकी तरफ से भी है। मैं बताती हूँ कैसे। अगेन आप रेडी होंगे इस रिश्ते के लिए, कोई डाउट नहीं है, आप रेडी हैं इस रिश्ते में अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए। बट यहाँ पर आपका बदलता बिहेवियर, मतलब आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हैं, आपके अंदर आया हुआ चेंज आपके पर्सन को ब्लॉकेज दिख रहा है। जैसे आपने बाउंड्रीज और ज्यादा हाई कर ली है, पहले से ये मरे पड़े हैं भाई, किसी ने विश्वास तोड़ दिया इनका, और ऊपर से फिर आपने भी बाउंड्रीज सेट कर रखी है, आपको भी अप्रोच करना इजी नहीं है। अभी आप भी साइलेंट है, अभी पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, इनको ये भी आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर हाई प्रेसेस, आप फील कर सकते हैं, आपको इंट्यूटिवली पता है हो क्या रहा है, बिहाइंड द सीन ये क्या दिखा रहे हैं और चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। कुछ मेरे व्यूवर्स तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यहाँ आए हैं, सिर्फ इनको कंफर्म करना है। अदरवाइज मेरे व्यूवर्स की जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा हाई है। आपको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि यस, नो डाउट आपकी बाउंड्रीज हाई हैं, अभी पहले की तरह ये अप्रोच नहीं कर सकते, पहले मुंह उठा के आ जाते थे, अब नहीं भाई। अब तो थर्ड पार्टी ने मुंह उठाने लायक भी नहीं छोड़ा इनको, क्या शक्ल लेके आए, बाद में पता चले आप ही इनको, आप ही मतलब इनको इस आप इनसे इस सरकाजम में बात कर रहे हो कि आपके पर्सन सोचेंगे फिर मैं आया ही क्यों। थर्ड पार्टी ने एक तो दिल तोड़ दिया, ऊपर से सुनाने में कसर ये भी नहीं छोड़ रहे, तो बहुत कुछ चल रहा है। मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग, मैंने कहा ना जो चीजें नहीं भी हुई, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जो चीजें हुई भी नहीं है उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर अभी मैं गया टूटा दिल लेके तो इसने तो दिल तोड़ा है, कहीं ये मेरी हड्डियां ना तोड़ दे। थोड़ा सा आपको भी एग्रेसिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपसेट देख रहे हैं आप इन पर, थोड़ा सा हाँ आप इनसे नाराज हैं, थोड़ा सा आपको गुस्से में देख रहे हैं, साइलेंट हो। क्योंकि देखिए आप पहले इतने साइलेंट नहीं हुए ना कभी, जो इंसान हमेशा कचर कचर करता रहता था, अब आपकी चुप्पी इनके लिए बहुत बहुत बड़ा आपको ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल ही बात है, नहीं नॉर्मल नहीं है। जिस इंसान से आप एनी टाइम आप इतने एक्सप्रेसिव रहते थे, हर बात छोटी छोटी बात भी आप अपने पार्टनर से शेयर करते थे, मतलब आज जो 20 रुपए वाली आइसक्रीम थी वो मैं आज 10 लेके आ गई, जो छोटी छोटी बातें आप जो उनसे शेयर करते थे, अब आप लाइफ में, आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं तो भी आप शेयर नहीं कर रहे हो।
आपकी लाइफ में टावर आ गए तो भी आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये चीज थोड़ा इनको डरा रही है। नंबर 7 अगेन, ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस। नंबर 2 फेब्रुअरी मंथ भी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स, नंबर 9 सितंबर मंथ, कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो। अगेन नंबर 9 9 ट्वाइस आया है, साथ में आया है, कंप्लीशन मिल रहा है। किस चीज को कंप्लीशन मिल रहा है देखते हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई, पहले तो ये बताइए कंप्लीशन किसको मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड, फोर शो ये किसी को तो क्लोजर दे रहे हैं, किसी को तो कट ऑफ कर रहा है अपनी लाइफ से। और ये कोई ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये जिसको भी कट ऑफ कर रहा है, ये इंसान कोई ऐसा है जो उनको अभी तक पेन दे रहा था, जिनको दर्द दे रहा था, जिनको रोने पे मजबूर कर रहा था, ये उसको क्लोजर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी हैप्पीनेस चाहिए, ये खुश रहना चाहते हैं भाई, बहुत दुखी रह लिए और अभी भी दुखी है, इनफैक्ट अभी भी दुखी है, बट स्टिल इनकी एक होप है आपसे रिलेटेड, क्योंकि ये जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको एक एहसास होता है कि रियल हैप्पीनेस मेरी इधर है। अगर मैं इसके साथ अपना फ्यूचर भी अगर इमेजिन करता हूँ या करती हूँ, फ्यूचर भी अगर चाहूँ तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है विद द 10 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स से हुआ है। कंप्लीशन दिया है इन्होंने किसी रिश्ते को, कट ऑफ किया है इन्होंने किसी पर्सन को, ताकि ये अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके, ताकि ये अपनी खुशियों को चूज कर सके, ताकि ये भविष्य में आपके साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि बहुत रो लिया, अभी भी इनफैक्ट रो ही रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं रोते रोते कि भाई क्या जिंदगी ऐसे रोते रोते कट जाएगी, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। तो ये दुख खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। अरे दुख देने वाला का करो सफाया, फिर दुख कहाँ से होए, दुख कहाँ से आए। जब दुख देने वालों का हो सफाया तो दुख कहाँ से आए। तो भाई वही करो। कुछ लव मैसेज और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इनको आपसे कहना है आई वुड लाइक टू गिव दिस अनदर चांस। ये सृष्टि को एक और चांस देना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये एक और चांस देना चाहते हैं और किसी से चांस लेना चाहते हैं वापस। अरे बहुत दे दिए तुमको चांस, बस इनफ इज इनफ। किसी टॉक्सिक कनेक्शन को क्लोजर दे रहे हैं। 2 मैसेज आए हैं, तीनों के कलर सेम है ना? नहीं और भी कलर है, लेकिन ये साथ में सेम आए। ओके, कनेक्ट टू मी, ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनसे कनेक्ट करें। ऐसे कनेक्ट ना करें तो टेलीपैथिकली कनेक्ट करें, मतलब आप इनको ऐसा फील करवाएं कि आप क्या चाहते हैं। ये आपको समझ नहीं पा रहे, ये आपके साइलेंस के पीछे का तूफान नहीं देख पा रहे हैं या शांति नहीं देख पा रहे, इनको नहीं आइडिया लग रहा एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। I cannot stopping. I'm so sorry. I cannot stop thinking about what we had. ये मतलब आप दोनों के बीच जो भी हुआ, ठीक है, या जो भी आपका पास्ट रहा, ये बिल्कुल भी मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग चल रही है। ये अपने थिंकिंग को नहीं रोक पा रहा है, बार 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 पास्ट कहीं ना कहीं करंट टाइम में इनको पास्ट से ज्यादा बॉदर कर रहा है। अब ये देखिए मैं बताती हूँ, ये कुछ ऐसा है कि करंट टाइम में जैसे थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया, बैक स्टेप किया, तो हो सकता है यही पैटर्न पास्ट में भी रिपीट हुआ था इनके साथ, मतलब पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। अब ये हो सकता है सेकेंड या थर्ड टाइम हुआ है इनके साथ, तो इनकी और ओवर थिंकिंग बढ़ गई कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। और यही एक फियर है कि कहीं आप फिर इनके साथ ऐसा ना कर दो, तभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। एक्शन इनका स्लो है, लव वैसे ही है,
एक्शन स्लो है। I can feel that strong bond we share on a soul level. Yes, इनको फील होता है कि एक सोल का कनेक्शन है, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। नो मैटर आप एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं, बट आपकी सोल कनेक्टेड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है। और इनको इतना तो क्लियर है, क्लैरिटी है, बस इनका ये है कि अगर ये रिश्ता कहीं जा ही नहीं रहा तो क्या जल्दी है एक्शन लेने में, थोड़ा रुक लेते हैं, रुक जाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, माय इमोशंस फॉर यू आर रनिंग डीप। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत डीप इमोशंस ये आपको लेकर रखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, क्या क्या याद दिलाऊं मैं आपको। आई नो वन डे वी विल फाइंड आवर वे बैक टू ईच अदर। यस, इनको अच्छे से पता है कि आप दोनों कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे मिलने का, जैसे नदी अपना रास्ता बना लेती है ना, उसको जहां पहुंचना है वो पहुंचती है। तो वैसे ही कितनी भी बाउंड्रीज आप सेट कर लो, कितने भी ऑब्स्टिकल, कितने भी ब्लॉकेजेस इनकी तरफ से हो, बट एंड ऑफ द डे आपका मिलना तय है। इनको एक सुकून है, इनको ये तो पता है, क्योंकि आपका एक सोल का कनेक्शन है, ये बात इनको भी पता है, इनको फील भी होती है। और सोल के कनेक्शन इतने स्ट्रांग होते हैं कि क्या थर्ड पार्टी करेगी, क्या फोर्थ पार्टी, क्या ये पार्टीज क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली पीली आपको देख के तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपका हो सकता है बैक बिचिंग करे, गॉसिप करे, और इससे ज्यादा ही कुछ नहीं कर सकते। इस कनेक्शन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलिए अभी सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, लेट्स सी। सॉन्ग जरूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स ही है वो। वैसे तो हमने कार्ड्स रीड कर ली, लेकिन कुछ रह जाता है ना, तो वो इसमें हो जाएगा कवर, ठीक है। सॉन्ग सुन लेना, आपको इनके इमोशंस फील होंगे। वैसे इमोशनल है सॉन्ग, तो इमोशनल ही आना चाहिए, फिर भी देखते हैं क्या इनकी फीलिंग्स है। इमोशनल है और बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया है, मुझे नहीं पता कौन सी मूवी का है। सॉन्ग है तेरे दर्द के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। एक सेकेंड, इसका मुखड़ा क्या था? खुदा को दिख रहा होगा, ये कोई हॉन्टेड मूवी जैसा है। ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर। बड़ा ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। मेरी तकदीर में तुझको, वाह 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 वाह, अब तो लिख रहा होगा। यूनिवर्स को बोल रहे हैं ये, तेरा ही होना चाहूं। आगे, तेरे दर्द में रोना चाहूं। ओके भाई, आपका दर्द कम पड़ गया, मेरे व्यूवर्स के दर्द में रोएंगे आप? पहले आप अपना दर्द तो कम करो। तेरे दर्द के नहीं, तेरे तेरे जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं, कुछ ऐसा सॉन्ग है। उसका ही बनना चाहूं, उसके दर्द में रोना चाहूं, कुछ ऐसा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, करेज। I move beyond my fears and step towards with courage। आपको बोला जा रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, अगर एक्टिव नहीं है इसको एक्टिव कीजिए। मणिपुर मणिपुर चक्र, और ये बताता है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके करेज को। अगर कुछ काम करने से पहले अगर आपको कोई हेजिटेशन हो रही है या कोई फियर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है, हमने पूरा प्लान कर लिया होता है, हमने पूरा सोच लिया होता है मुझे ये करना है, चलो ठीक है,
लेकिन जब हम उसको करने जाते हैं तो कुछ फियर आते हैं हमारे मन में कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो वो अगर आपने सोच लिया तो आपको वो करना है। आपके अंदर फिर वो उतना करेज होना भी चाहिए। फिर मत सोचो, पहले सोचो, और जब सोच लिया, डिसाइड कर लिया ये करना है तो करना है, फिर किसी से डरो मत। और वैसे भी मेरे व्यूअर्स, आप तो वैसे भी वॉरियर हैं, तो ये जो चैलेंजेस अभी जो आपके सामने है, ये तो कुछ नहीं है, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, तो कभी कभी खेल खेल लिया करो। लोगों के साथ नहीं खेलते आप, आई नो, आप किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलते, बट आपने पता है क्या खेल सीखा है? आप खेले हो चैलेंजेस के साथ। ऐसे ये उल्टे हाथ से आपने बहुत से चैलेंजेस को पार कर दिया खेल खेल में, और अभी भी हो जाएगा। अगर कोई चीज आपको फियर में डाल रही है तो भाई उस पर काम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी इनर सेल्फ को पहचानिए। यू आर ए लायन और लाइनस, ठीक है? आप वो शेर या शेरनी हैं, ठीक है, जिस पर माँ भगवती ही सवार हो सकती है, कोई और नहीं। कोई इंसान आपको रूल नहीं कर सकता, आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इतना याद रखना। आप डरने वालों में से नहीं है, आप डराने वालों में से है, ठीक है? तो अगर डरा नहीं सकते किसी को तो डरो भी मत। ओके, यहाँ पर हार्ट चक्रा एंड स्वादिष्ठान चक्रा, सेक्रल चक्रा भी आ गया है। पहले ये देखते हैं। आपके लिए बोला जा रहा है, आई ट्रस्ट माई क्रिएटिव पावर एंड इंटेंड टू ब्रिंग माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी क्रिएशन। आपको ट्रस्ट करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट कीजिए। आपने जो सोचा है आप वो करेंगे, आप डेफिनेटली करेंगे। आपने जो एक सपना देखा है, आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की हिम्मत भी रखते हैं। और आपका मैनिफेस्टिंग, सीरियसली, आपको खुद को नहीं पता, समटाइम्स अनजाने में भी आप वो चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपने कभी बहुत पहले आपने कभी चाही थी अपनी लाइफ में, और वो अभी अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि आप उस एनर्जी में हो। और अगर ये ऐसा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना, कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट मत करना। आप जिसमें बिलीव करोगे वो आपके पास होगा। ये पार्टनर क्या है? ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, करेज आपके अंदर है, कंपैशन आपके अंदर है, भाई भगवान जी भी खुश है, आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आपके अंदर काइंडनेस है, बहुत ज्यादा कंपैशनेट एनर्जी है, तो भाई यूनिवर्स खुद आपके हृदय में वास करते हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता थी, मैंने बता दी। तो ये तीन चीजें तो सक्सेस के लिए चाहिए, और क्या। आपके अंदर करेज होना चाहिए, नेगेटिविटी से कोई गलत कर रहा है या कोई फियर है उसे आप नहीं डर रहे हो। दूसरा, आपके अंदर एक कंपैशनेट एनर्जी भी है, आपका बहुत बड़ा दिल है, आप बहुत उदार हो, बहुत काइंडनेस आपके अंदर है, बहुत दयावान आप हैं। इससे यूनिवर्स भी आपसे खुश है, यूनिवर्स भी आपके हृदय में वास करते हैं क्योंकि आपका हृदय, आपका हार्ट बहुत प्योर है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और थोड़ा बहुत ये भी है, ये भी है, थोड़ा बहुत ये भी है, ये भी चलता है। और कलयुग में यही ज्यादा चाहिए वैसे, यूज तो इसी का ज्यादा करना होता है। लेकिन अगेन मैं तो ये कहूंगी, दिल हो चाहे दिमाग हो, डिपेंड करता है सामने वाला आपसे कैसे डील कर रहा है, उससे वैसे ही डील करो, दैट्स इट। सिंपली, छोटू सा फंडा, सामने वाला कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, पहले तो ध्यान से उसको देखो, ऑब्जर्व करो, भाई सामने वाला डील आपसे कैसे कर रहा है। बेवकूफ नहीं बनना इमोशनली, ओके? और अपनी क्रिएटिविटी पर ट्रस्ट रखिए। आप जो भी क्रिएट करेंगे वो फैबुलस होगा, बहुत ज्यादा फैबुलस, जहां पर उसका कॉपी कोई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये एक पावर है, ये यूनिवर्स ने पावर आपको दे रखी है, सभी के पास नहीं है ये। आपने नोटिस किया होगा, मेरी एक कजन है, और उसने मुझे एक बात कही थी। वो मेरे स्टेटस देखती रहती है और अभी भी वो मुझे पक्का सुन रही है।
तो उसने मुझे एक बात कही थी कि जब भी मैं मतलब अच्छा खासा ड्रेसअप करती हूँ तो वो उसने मुझे बहुत तारीफ करती है, और वो मुझे एक बात कहती है हमेशा, मैं जब बोलती हूँ ना कि भाई क्या हो गया, तो सिंपली तो ऐसे ही तो वेयर कर रखा है भाई, ठीक है सभी करते हैं, तो वो एक बात बोलती, नहीं नहीं ज्योति, ड्रेसेस सबके पास हैं, ठीक है, गहने सबके पास है, जो भी मतलब वेयर करती हूँ मैं, ये सारी एक्सेसरीज ये ड्रेसेस सबके पास है, किसके पास नहीं है? आज आज हर दूसरे इंसान के पास ये सब कुछ है, लेकिन उसके लिए पर्सनालिटी का होना जरूरी है, उसके लिए क्रिएटिव माइंड का होना जरूरी है, किस पर क्या सूट करेगा, क्या पहनना है, किस तरीके से पहनना है ऐसा। तो वो ये बात मुझे कैसे याद आई, इस बात पे कि ये पावर आपके पास है, कहाँ आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। दिमाग सबके पास है, लेकिन वो कैसे यूज करना है उसका सबको नहीं पता। सो आपका माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, ये समझो, दैट्स व्हाई यू आर स्पेशल। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइज। होप आपको समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। जो भी गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए और फिर चेंजेस देखिए अपने लाइफ में। सो होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर दे रखे हैं मैंने, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है, मेरी रिक्वेस्ट है कॉल ना करें आप। सो दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।